नमस्कार दोस्तों, राशन कार्ड अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी सरकार की योजना आती है या महत्वपूर्ण अपडेट होती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके। राशन कार्ड धारकों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकार 15 नवंबर से 8 नए नियम राशन कार्ड के ऊपर लागू करने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। राशन कार्ड और उससे जुड़ी योजनाओं में अहम बदलाव की घोषणा है। ये नए नियम देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए लाभकारी और पारदर्शिता बढ़ाने वाले हैं। अब राशन कार्ड धारकों के लिए डिजिटल सत्यापन, आधार और मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आप ई-केवाईसी करवाएंगे तभी आपको सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें। सरकार ने 30 नवंबर लास्ट डेट रखी है। अब दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल तक का इंटरनेट और कॉलिंग भी मिलेगा। देश भर के सभी राज्यों में इस योजना को सरकार 15 नवंबर से शुरू करने जा रही है, जिसका फायदा सभी राशन कार्ड वालों को सरकार देने वाली है। इस योजना के लिए आपको आवेदन करना होगा। फिर गांव-गांव में कैंप लगेंगे जहां पर सरकार ये मोबाइल फ़ोन वितरण करेगी। दोस्तों, इसमें आपको सिम कार्ड भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा और उसमें 1 साल तक इंटरनेट और कॉलिंग आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। इसका फ़ायदा केवल राशन कार्ड धारक में जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं उन्हीं को इसका फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। इन नए नियमों के अनुसार अब सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक वाले परिवार सरकारी राशन एवं सब्सिडी के लाभ से बाहर होंगे। यानी जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन परिवारों को राशन कार्ड की सब्सिडी योजना से बाहर किया जाएगा। राशन वितरण के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो गया है और गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पहुँचेगी। सरकार का लक्ष्य असली ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुँचाना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। इस बदलाव से लगभग 10 करोड़ परिवारों को फायदा होने का अनुमान है। राशन कार्ड पर सरकार कौन कौन से नए नियम लागू कर रही है वो भी आपको बताएंगे। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी योजना, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगी जिससे धोखाधड़ी रोकी जाएगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है, परिवार में कोई नौकरी नहीं है और सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको राशन कार्ड पर सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी दोबारा से प्रदान करेगी। और सब्सिडी योजना का जो फायदा है वो देश भर के सभी राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। दोस्तों, पहले कुछ ही परिवारों को ये फायदा मिलता था, जैसे कि बीपीएल परिवार, अंत्योदय योजना के परिवार, लेकिन अब आपके पास चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, आपको सरकार की तरफ से जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर दोबारा से जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। 1 साल में 12 सिलेंडर आप सब्सिडी पर ले सकेंगे। अगर आप 12 से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो 12 सिलेंडर तक आपका सब्सिडी रहेगा। जो ज़्यादा सिलेंडर, मान लीजिए आपने 14 सिलेंडर लिए हैं तो 12 तक सब्सिडी रहेगा। 2 सिलेंडर जो एक्स्ट्रा होगा उस पर आपको पूरा पैसा जो है वो भुगतान करना होगा। 15 नवंबर से लागू होने वाले नियमों में सबसे बड़ा फोकस है सही लोगों तक सही समय पर सहायता पहुंचाना। यानी दोस्तों, जो लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, उसके बावजूद अगर उन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है तो ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा और उनके स्थान पर पात्र परिवारों को राशन कार्ड का फायदा दिया जाएगा। आधार और मोबाइल लिंकिंग से डुप्लीकेट कार्ड हटाए जाएंगे। आय सीमा तय होने से आर्थिक रूप से सक्षम लोग सरकारी राशन योजना से बाहर होंगे। इसके साथ ही होम डिलीवरी, अन्य एटीएम जैसी सुविधाओं से राशन लेने में आसानी होगी और भ्रष्टाचार कम होगा। यानी दोस्तों, जिस प्रकार एटीएम से हम पैसे निकालते हैं उसी प्रकार गांव-गांव में एटीएम लगेंगे जिनमें राशन डाला जाएगा। यानी राशन के एटीएम होंगे, उसमें आप अपने राशन कार्ड से आपको क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड के ज़रिए या अपनी ओटीपी के ज़रिए आप अपना राशन ले सकेंगे। तो उसमें घट-तोली नहीं होगी। जितना राशन आपको मिलता है उतना राशन आपको एटीएम के हिसाब से दे दिया जाएगा और इससे राशन की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलेगा। गैस सिलेंडर पर भी इस तरह बदलाव लागू हुए हैं। एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा है वे सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। इस तरह सरकार गरीब व ज़रूरतमंद परिवारों के लिए योजनाओं को और प्रभावी बना रही है। सरकार के अनुसार इन बदलावों से देश भर के करीब 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
खासकर गरीब, मध्यम वर्ग और ज़रूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार या धोखे के मिलेगा। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ेगी। नए नियमों में जो आय सीमा और लिंकिंग नियम तय किए गए वे इस मायने में क्रांतिकारी हैं। 8 बड़े फायदे कौन कौन से मिलेंगे बात करें तो डिजिटल सत्यापन से धोखाधड़ी पर नियंत्रण होगा, बायोमेट्रिक प्रणाली से सही पहचान होगी, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करने से डुप्लीकेट कार्ड बंद होंगे, 3 लाख से अधिक आय वाले परिवारों को बाहर करना, राशन की होम डिलीवरी की सुविधा, यानी दोस्तों जो सीनियर सिटीजन हैं या दिव्यांग भाई बहन हैं उनको घर बैठे राशन पहुंचाया जाएगा। होम डिलीवरी योजना जो है राशन की सरकार शुरू करेगी। एटीएम से खुद राशन उठाने की सुविधा, गैस सिलेंडर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाएगी, 3 महीने का राशन एक साथ मिलने की सुविधा। यदि कोई कार्ड धारक 15 नवंबर तक अपने आधार और मोबाइल लिंकिंग नहीं कराता तो उसका कार्ड निलंबित हो सकता है। तो आप जल्दी से अपना आधार कार्ड जो है वो अपने फ़ोन नंबर से और अपने राशन कार्ड से लिंक करवाएं। आय सीमा पूरी नहीं करने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। हर महीने नए दरों की घोषणा होगी जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। तो राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से कई सारे जो फायदे हैं दोस्तों वो देश भर के अंदर प्रदान किए जा रहे हैं, जिनको राशन कार्ड धारक परिवार जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। केंद्र सरकार इस नई प्रणाली को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था के दौरान सभी वेतन राशन कार्ड धारकों पर लागू होगी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार, अंत्योदय योजना वाले लाभार्थी, प्राथमिकता श्रेणी के कार्ड धारक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्र परिवार भी शामिल हैं। किसी भी नए आवेदन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सभी वर्तमान लाभार्थियों को स्वतः ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से अब नई योजना चलाई जा रही है जिसमें आप अपने 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ ले सकते हैं। कुछ राज्य सरकारें डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल पर काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य वृद्ध, दिव्यांग, अकेले रहने वाले या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक घर बैठे राशन पहुंचाना है। इसके लिए मोबाइल वैन और सरकारी वाहनों का उपयोग किया जाएगा। 3 महीने का राशन मिलने से मिलेगी भोजन सुरक्षा। सरकार का कहना है कि 3 महीने का राशन एक साथ मिलने से परिवारों को भोजन सुरक्षा का अतिरिक्त भरोसा मिलेगा। इससे दैनिक परेशानियां कम होंगी, समय की बचत होगी और आने जाने में होने वाला खर्च भी घटेगा। परिवार बेहतर तरीके से अपनी खपत और का जो प्रबंधन है वो भी कर सकेगा। लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्हें किसी अतिरिक्त फॉर्म, दस्तावेज या ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है। जिन परिवारों के पास वर्तमान में राशन कार्ड है वे स्वतः ही इस योजना के लिए पात्र बन जाएंगे। तो दोस्तों राशन कार्ड में सरकार कई नई योजनाएं जो है वो संचालित करने वाली हैं जिनका फ़ायदा देश भर के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से हैं आप कमेंट करके बताएं। आपके राज्य की अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।